सलाम। आज मैं आपके साथ अपनी ज़बान सीखने का तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मादरी ज़बान नेपाली है और नेपाली लोग अमूमन 4 ज़बानें जानते हैं। नेपाली ज़बान, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बानें आमतौर पर सभी जानते हैं। नेपाली ज़बान और दीदी ज़बान की चूँकि देवनागरी रस्मुल ख़त इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नेपाली लोग अमूमन हिंदी, नेपाली बोल और लिख भी सकते हैं। और चूँकि उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त मुख्तलिफ है, इसलिए सिर्फ़ बोली और सुनी जाती है, लेकिन पढ़ने और लिखने के लिए अलग से सीखना पड़ता है। पढ़ना और लिखना 6। चूँकि ज़बान में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर नेपाली लोग उर्दू ज़बान भी समझ लेते हैं। नेपाली, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू, ये चारों ज़बानें अमूमन नेपाली लोग समझते हैं। मैंने बैरून मुल्क रोज़गार के लिए 2013 से कोरियाई ज़बान सीखना शुरू की थी। नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के तहत लैंग्वेज कैंपस में मैंने कोरियाई ज़बान सीखना शुरू की थी। वर्ल्ड लैंग्वेज कैंपस में 4 साल तक तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ वक़्त मैंने बैरून मुल्क रोज़गार इजाज़त निज़ाम के तहत इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा को छोड़कर ज़बान पढ़ाने का काम किया था। उसके बाद मैंने 2015 से 2020 तक जनूबी कोरिया में रोज़गार इजाज़त निज़ाम ईपीएस के तहत काम किया था। उसके बाद मैंने दोबारा 2024 से वर्ल्ड लैंग्वेज कैंपस में जापानी ज़बान की तालीम शुरू की थी। हर सेमेस्टर 6 माह का होता है और मैंने जापानी ज़बान के 6 माह का मुताला मुकम्मल करने के बाद मैंने साथ ही जर्मन ज़बान भी शुरू की थी और इसके फ़ौरन बाद मज़ीद 6 माह बाद चीनी ज़बान भी शुरू की। इस तरह मैंने ये तीनों ज़बानें 2024 से पढ़ना शुरू की हैं। ज़बान सीखने के लिए मेरे ख़्याल में सबसे अहम बात ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त देना पड़ता है। दूसरे मज़ामीन के मुकाबले में ज़बान के मज़मून के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त सर्फ़ करना पड़ता है और सिर्फ किताब पढ़ने के बजाय सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने, ज़बान सीखने से मुताल्लिक़ ये चारों महारतें लाज़मी तौर पर मश्क करनी पड़ती हैं। इनमें भी सबसे अहम बात सुनने की है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इंसान अपनी मादरी ज़बान भी एक कुदरती तरीके से सीखता है। बग़ैर स्कूल या यूनिवर्सिटी जाए, हम अपनी ज़बान अपने गाँव, मुआशरे और घर से ही सीखते हैं और इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। जो कुछ हम सुनते हैं, उसे हम बोलना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता बाद में जब हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो हम उस ज़बान को पढ़ते और लिखते हैं और उसे मज़ीद बेहतर बनाते हैं। इसी तरह अगर हम कोई और ज़बान सीखना चाहें, तो सबसे पहले सुनना ज़रूरी है। ये सबसे अहम बात मालूम होती है। सबसे पहले ज़ुबान को सुनना, फिर उसे बोलने की मश्क करना, इसके बाद जब हम पढ़ने और लिखने की मश्क करते हैं, तो जिस तरह हम अपनी मादरी ज़ुबान कुदरती तौर पर सीखते हैं, इसी तरह अगर हम दूसरी ज़ुबान भी इसी तरीके से सीखें, तो हमें वो ज़ुबान आसानी से आ जाएगी, ऐसा लगता है। जैसे कि क्लासेस लेना अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही जिस्मानी क्लासेस भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन जब बात मुताले की आती है, तो सबसे अहम बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसको बोलने की मश्क करना और उसके बाद ही पढ़ने और लिखने की मश्क करना चाहिए। इस तरह हमें ज़बान सीखना आसान लगता है। ज़बान सीखने में आम तौर पर जो गलती की जाती है, वो ये है कि हम ज़बान को भी दूसरे मज़ामीन की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ़ किताब का इस्तेमाल करके खुद से जुमले बनाने की कोशिश करने के बजाय, पहले ज़्यादा सुनकर और उसकी नकल करके हम तेज़ी और कुदरती अंदाज में ज़बान सीख सकते हैं। इसीलिए आजकल ज़बान सीखने के लिए यूट्यूब पर बहुत सा मवाद दस्तयाब है। बुनियादी इल्म के लिए हमें चाहिए कि जिस ज़बान को सीखना चाहते हैं और जो ज़बान हमें अच्छी तरह आती है, यानी अपनी मादरी ज़बान या कोई और ज़बान जो हमें अच्छी तरह आती हो, इन दोनों ज़बानों में सबसे पहले उसकी ग्रामर और अल्फाज के माने सीखें। हम सीख सकते हैं। इब्तदाई मरहले में 2 ज़बानों में मौजूद मवाद ज़्यादा मुनासिब होता है। सिर्फ़ एक ज़बान में होने के बजाय अगर अपनी मादरी ज़बान या जो ज़बान हमें आती है, उसमें वाज़ेह तौर पर समझा कर सुनाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका नतीजा अच्छा निकल सकता है। जब आप थोड़ा-सा आला सतह पर पहुँच जाएँ, तो फिर जिस ज़बान को सीखना चाहते हैं, उसी ज़बान के मवाद को सुनना ज़्यादा मौसर होता है। मौसर मुताले के लिए अगर आप सिर्फ़ एक ज़बान में सुनने के बजाय सुनी हुई बात को समझ कर सुनें, तो मुताला को बहुत ज़्यादा मौसर बनाया जा सकता है। इसके लिए क्रोम ब्राउज़र में लैंग्वेज रिएक्टर नामी एक निहायत मुफ़ीद क्रोम एक्सटेंशन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके ज़रिए सबटाइटल वाले वीडियोज़ को 2 ज़बानों में देखा जा सकता है। इसके सबटाइटल भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो आपको मालूम ना हो, तो सिर्फ़ एक क्लिक में उसका डिक्शनरी खोल सकते हैं और उसमें अपनी ज़बान में उसकी वज़ाहत के साथ-साथ उसकी मिसाल जुमले भी इस तरह देख सकते हैं।
اس کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی ویڈیو کی ٹرانسکرپٹ کو 2 زبانوں میں PDF کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اسے پرنٹ کر کے اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے الفاظ جو آپ کو نہیں آتے انہیں ایک ایک کر کے سمجھ کر پڑھنے کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح میں پچھلے 2 سالوں سے ورلڈ لینگویج کیمپس میں جاپانی، جرمن اور چینی زبانیں سیکھ رہا ہوں اور جرمن کے لیے گوئٹے انسٹیٹیوٹ کٹھمانڈو میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اب کچھ ہی عرصے میں بیرون ملک روزگار کے لیے جاپان میں ٹرک ڈرائیور کے طور پر جا رہا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور انسٹاگرام سے آپ زبان سیکھنے سے متعلق معلومات، سفر سے متعلق ویڈیوز اور جاپان میں ڈرائیونگ سے متعلق معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ مجھے زبان سیکھنے میں دلچسپی ہے، اس لیے میں نے ان ویڈیوز کو مختلف زبانوں میں جن کا مجھے علم ہے اور جو میں مستقبل میں سیکھنا چاہتا ہوں، AI کا استعمال کر کے ڈب کیا ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی دیکھ کر مشورہ، تجاویز اور فیڈ بیک ضرور دیں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بھی ساتھ رہیں۔ شکریہ۔